ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि शुक्रवार व्रत कथा वैवस लक्ष्मी, जिसके करने से घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे वैवस लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माँ वैवस लक्ष्मी की कथा सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस दिन व्रत काफी फलदायक माना जाता है। इससे व्यक्ति की कभी भी धन संपत्ति की समस्या नहीं आती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलता है। आइए जानते हैं कि वैवस लक्ष्मी की व्रत कथा और उद्यापन की विधि। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का माना गया है। माना जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन की कोई समस्या नहीं होती है और धन से जुड़ी समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता है। शुक्रवार के व्रत को माँ वैवस लक्ष्मी का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माँ वैवस लक्ष्मी का व्रत और पूजन किया जाता है। शुक्रवार के दिन माँ वैवस लक्ष्मी का व्रत रखने से, पूजन करने और कथा सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी रख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे तो इसके लिए यह व्रत बहुत ही फलदायक है। आइए जानते हैं कि क्या वैवस लक्ष्मी की व्रत कथा। एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थीं। शराब, जुआ, रेस, अविष्कार, चोरी, डकैती बहुत से गुना शहर में होते रहते थे। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे में लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी, सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराइयां नहीं करती थी और प्रभु के भजन में अच्छी तरह समय अपना व्यतीत करती थी। शहर में लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाहिश में देखने लगा, इसीलिए वो गलत रास्ते पर चला गया। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया, यानी कि रास्ते के भटकते बिहारी भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। किसी प्रकार अपना सारा सामान उसने जुए में गवा दिया। शीला के पति के बर्ताव से वह बहुत दुखी हुआ करती थी, किंतु भगवान पर भरोसा कर वह सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माची खड़ी हुई है। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा है। उनकी आंखों में से एक मानो की अमृत बह रहा हो। उनका भाव चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माती जी को आदर से घर साथ ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में शीला ने सक्चा कर एक फटी हुई चादर बिछा के माजी को बिठा दिया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय वहां आती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अंत तुम्हें देखने चली आई हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों को शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव की जैसे होते हैं।
मुझे तेरी सारी परेशानियां बता दे। जिस माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी समझ मिली। फिर खुश हो सुख की आस में उसने माँ जी को सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तुम चिंता मत करो। अब तुम कर्म भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी की भक्त हो। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तुम धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरलक्ष्मी व्रत या वैवस लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह सुनकर व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह सुलसीना शीला सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसने देखा कि सामने कोई नहीं था। शीला समझने में देर नहीं लगी कि वो कोई और नहीं, वह साथ साथ माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा पीटा, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। इसके बाद मन में वैवस लक्ष्मी व्रत के लिए शीला के श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैवस लक्ष्मी का व्रत किया। इस 21वें दिन शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैवस लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना कर भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैवस लक्ष्मी व्रत की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो माँ उसे संतान देना। सौभाग्य स्त्री को अखंड सौभाग्य रखना। कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैवस लक्ष्मी का व्रत करे उनकी सभी विपत्ति दूर करना। सभी को सुखी रखना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला और शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए और घर में कि जैसे धन की बाढ़ आ गई हो। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैवस लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां विधि पूर्वक माता वैवस लक्ष्मी का व्रत करने लगी। अगर आप शुक्रवार को माँ वैवस लक्ष्मी का व्रत रखना चाहते हो तो आप 9, 11 या 21 शुक्रवार के लिए रखना। अंतिम शुक्रवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन व्यक्ति को वैवस लक्ष्मी की पूजा करने के बाद साथ या 9 कन्या को खीर पूरी खिलानी चाहिए। इसके बाद कन्याओं को वैवस लक्ष्मी की पुस्तक और केले का प्रसाद देकर विदा करना चाहिए। इसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हे भगवती माँ लक्ष्मी, जैसे आपने शीला के पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर कृपा करना। कथा पढ़ने वाले पर और कथा सुनने वाले पर अपना आशीर्वाद माँ बनाए रखना। सुनते हैं आरती, क्योंकि बिना आरती की कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निशिदिन सेवक हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति आता, जो कोई तुमको ध्याता ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती तह सदगुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता,
तुम बिन यज्ञ न होते, भरत न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर चिरोदनी जाता, रतन चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरी आनंद समाता, पापी उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवक हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। कथा पढ़ने वाले पर व कथा सुनने वाले पर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।